वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवर्षि नाथ जी ने राजा पृथु को बताया कि राजन, भगवान श्री नारायण की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। कई जन्मों के पाप भगवान श्री हरि की पूजा से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के भक्त को राग द्वेष से बचना चाहिए। किसी की निंदा स्तुति ना करें। सब में समरसता स्थापित करनी चाहिए और भाव के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ धर्म में अगर भक्त है तो भक्त को चाहिए कि पराये धन को मिट्टी के समान समझे। पर स्त्री पर पुरुष इनसे दूरी रखें। स्त्री को ऐसे अपने बनाए तो उसे पिता बराबर का भाई, छोटी को पुत्र की दृष्टि से, ऐसे पुरुष को अब से बड़ी स्त्री को माता बराबर बहन, छोटी को पुत्री के समान समझे और इसके साथ में भगवान का जब भी समय मिल जाए नाम स्मरण करें। केवल इतना करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक के महीने में नित्य प्रति कार्तिक स्नान करें। कार्तिक स्नान करते समय जल में थोड़ी सी काले तिल डाल करके उसे स्नान करना चाहिए। पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण और यमराज के नाम का तर्पण जल में काले तिल डाल करके अंजलि भर करके दक्षिण दिशा की तरफ में देवे। सब पितृभ्यो तर्प्यामि कहकर के पितरों के नाम से दें और यमा तर्प्यामि कह के यमराज के नाम से तीन तीन तिलांजलि देवे। पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे नित्य प्रति दीपक जलाना चाहिए। दीपावली के दिन तुलसी के वृक्ष के नीचे, आंवले के नीचे, पीपल के नीचे, पुराने वृक्ष, चौराहे पर, मंदिर में, विष्णु जी के आगे, शिव जी के आगे दीप माला करनी चाहिए। सभी जगह आप तिल के तेल का जला सकते हैं। यम के नाम का दीपक या समी के वृक्ष के नीचे दो जगह पर सरसों के तेल का जलाना चाहिए। इसके साथ में आकाश में विचरण करने वाले देवताओं के नाम से छत पर या आप पार्क के कहीं भी चौराहे पर दीपक रखना चाहिए और प्रार्थना करें कि आकाश में विचरण करने वाले देवताओं, आप जो है अपनी लीला के लिए इस रोशनी को स्वीकार करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करके उसके बाद में माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए। कलश स्थापन करके उसमें धन्वंतरी भगवान वरुण देवता का आह्वान करना चाहिए। पूजा में सर्वप्रथम जो है जल से स्नान करावे। पंचम तैयार, पंचम से भी करा सकते हैं साथ में। उसके बाद में गणेश जी को जनेऊ चढ़ावे। देवताओं को जनेऊ चढ़ाया जाता है, देवियों को नहीं चढ़ाया जाता। और जो अर्पित करते हैं, जैसे स्नान कराते हैं, जल के छींटे मारे, स्नानम समर्पयामि। जब आप लाजा वस्त्र चढ़ा रहे, मूली को कलावा के टुकड़ा तोड़ के चढ़ा रहे, लाजा वस्त्र की जगह पे लाजा वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। चंदनम टीका लगा रहे, चंदनम समर्पयामि नमो नमः। चावल चढ़ा रहे, अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। आप फूल माला चढ़ा रहे, पुष्प चढ़ा रहे, पुष्पम समर्पयामि नमो नमः, पुष्पमाला समर्पयामि नमो नमः। मिष्टान के लिए नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। इस तरह से चढ़ानी चाहिए। नैवेद्य चढ़ावे, ऋतु फल चढ़ावे, फिर तांबूल चढ़ावे, फिर पुनर्आचमन करावे, आचमन समर्पयामि नमो नमः। फिर इसके बाद धूपम दीपम, धूप दीप के बाद में द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि नमो नमः। इस तरह से अर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी, आपके आगमन से वैकुंठ में खुशहाली हुई। त्रिलोक में सभी आपके भक्त सभी जो है शक्ति संपन्न हुए। इसी तरह से माता, जैसे आप वैकुंठ में स्थिर होकर के भगवान के चरणों में वास करती हैं, आप हमारे घर में स्थिर होकर के हमेशा वास करें। इस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा करते समय वहां पर 4 छोटे दीपक जलाए जाते हैं, जो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत के नाम से जलाए जाते हैं। बीच में एक बड़ा दीपक घी का जलाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम से जलाया जाता है।
क्योंकि एक समय पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जमुना जी किनारे गई। यशोदा मैया दीपक जो है दोनों में पत्तों में रख रख करके जमुना जी प्रोवाइड कर रही। कुछ दीपक भगवान के किनारे पास आ रहे थे, कन्हैया उन्हें किनारे लगा रहे थे। मैया ने कही लाला इनको किनारे क्यों लगा रहा है, इनको प्रवाहित होने दे। भगवान ने कहा मैया जो मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं किनारे लगा रहा हूं, जो मुझसे दूर जा रहे हैं उन्हें मझधार में जाने दे रहा हूं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो मेरी शरण में आएगा उसकी बागडोर मेरे हाथ में हो जाती है, सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। अर्जुन की लटकी डोर की तरह मेरे हाथ में डोर दे देनी चाहिए। जो मुझसे दूरी बनाता है उसको मैं मझधार में ही छोड़ देता हूं, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती। फिर यशोदा मैया ने दीपावली की पूजा करी। कन्हैया ने देखे 4 दीपक जलाए। कहने लगी मैया ये 4 दीपक किस लिए हैं? मैया ने कहा ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत 4 भाइयों के नाम से है। अयोध्या में दीपमाला हुआ था, दीपोत्सव हुआ था। भगवान ने कहा मैया मेरा दीपक कहाँ है? भगवान रोने लगे। यशोदा मैया ने कहा लाला तेरा दीपक सबसे बड़ा होगा। यशोदा मैया ने सबसे बड़ा घी का दीपक जलाया। कहा ये सब तो छोटे हैं, तेरा दीपक बड़ा है। भगवान प्रसन्न हुए और दिन से ब्रजवासी समस्त भक्तजन जो है बड़ा दीपक बीच में जलाते हैं, जो लक्ष्मी माता और भगवान श्री कृष्ण के नाम का होता है। दीपावली की रात्रि को आप घी का दीपक जला करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें। इसके साथ में माता लक्ष्मी के लक्ष्मी चालीसा का और लक्ष्मी के मंत्र का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ह्रीम श्री मां लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ह्रीम श्री मां लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करने से दूर गई हुई लक्ष्मी भी वापस आ जाती है, घर में बरकत पाती है। दीपावली की रात्रि को जो है आप 5 पीली कौड़ी, 5 कमल गट्ठे, 5 गोमती चक्र, रक्त कुंजा के 11 दाने, काली हल्दी, पीली सरसों, रक्त चंदन, कमल गट्ठा के 11 दाने, ये सभी लेकर के माता लक्ष्मी को अर्पित करें और माता को सिंदूर अर्पित करें, माता के मंत्र का जाप करें। अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांध के अपने घर के अंदर रख लेना चाहिए। इस प्रकार से माता मां लक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करें। माता लक्ष्मी की कथा श्रवण करते हुए माता लक्ष्मी को प्रणाम करें कि माता जैसे सत्य शर्मा ब्राह्मण के घर में आपका आगमन हुआ था वैसे हमारे घर में विराजमान हो जाओ। तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तुलसी जी की जो भक्तजन पूजा करते हैं वो सभी प्रकार के कष्टों को निवारण दूर कर लेते हैं, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। माता महालक्ष्मी की दीपावली की रात्रि को जो है आपको पितरों के नाम से भी प्रसाद बांटना चाहिए, मीठा पितरों के नाम से करना चाहिए। और इसके साथ में बच्चों की, कुआरे बच्चों की रक्षा के लिए एक कुल्हड़ में दूध भर के उसे मीठा डाल करके, एक सिक्का डाल के बच्चे के ऊपर 7 बार घुमा करके कहीं भी चौराहे पे या छत पर रख देना चाहिए, जिससे बच्चे की सभी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। कुबेर भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। माता मां लक्ष्मी की इस प्रकार से भक्तजनों आप पूजा करें। इस बार जो है दीपोत्सव 2 दिन मनाया गया था और कल की कथा में अन्नकूट गोवर्धन की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी भक्तों पर माता मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे की कल की कथा में मिलते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।